दर्शकों, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि जो ईएफटी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारा बलराम जी से सुना। बलराम जी, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों के मन में इस बात के प्रति बहुत ही उत्सुकता बढ़ रही है कि ईएफटी करने की विधि क्या है और इसको कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, इसकी दो अलग अलग तरीके हम सीखेंगे यहाँ। एक है बेसिक जी, शॉर्ट, और दूसरा है फुल। अच्छा, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं बेसिक शॉर्ट की तरफ। सबसे पहले हम एक पॉइंट को देखेंगे जिसको कहा जाता है कराटे चॉपिंग पॉइंट। ओके। कोई भी हाथ आप ले सकते हैं। इसमें जो कलाई की रेखा होती है, रिस्ट लाइन, और जो हमारा जो छोटी उंगली का जो रूट है, जो आधार है, जो मूल है जी, इसके बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन आता है, उसके सेंटर में जो नरम पोर्शन है यहाँ पर, इसको कहा जाता है कराटे चॉपिंग पॉइंट। कराटे चॉपिंग। यहाँ पर हम दूसरे हाथ की चारों उंगलियों से, उंगलियों के टिप से थोड़ा फोल्ड करके हम इसको यहाँ पर लगातार टैपिंग करते हैं, और टैपिंग करते हुए हम यहाँ पर अपने इश्यू को कहते हैं कि जो भी मुझे समस्या है जिसके लिए मैं ईएफटी कर रहा हूँ वो, और उसके साथ में होता है ईएफटी का एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट। मतलब कि हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रक्रिया को टैपिंग इसी को कहते हैं। हाँ, टैपिंग तो पूरे बॉडी पे हम करेंगे, लेकिन इस विधि की शुरुआत कराटे चॉपिंग पॉइंट से होती है। अच्छा। जहां पर हमको दूसरे हाथ की चारों ही उंगलियों से लगातार हम टैपिंग करते हैं, और यहाँ पर टैपिंग करते हुए 3 बार आपका जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं। उसके साथ हम ऐड करते हैं कि मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण को जैसे मैंने बताया कि ईएफटी हम किस लिए करते हैं, फिजिकल सेंसेशन के लिए, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, या किसी इवेंट के लिए। समझो मेरे पेट में इस वक्त दुख रहा है, तो मैं कह सकता हूं मेरे पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मेरे जितना ज्यादा आप अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल स्पेसिफिक में ले जाओगे कि कौन से एरिया में, कहां पर, कैसा हो रहा है, तो उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे दाहिने घुटने में ये जो दर्द है, सूजन है, अकड़न है, या फिर मेरे गर्दन के दाहिनी तरफ, नीचे की तरफ ये जो दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। अच्छा, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए। मैं इस वक्त खांसी के अटैक से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूं। सुबह आज मेरा बीवी के साथ किसी बात पर टकराव हुआ है, मनमुटाव हुआ है, अनबन हुई है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटी को लेकर, जो मेरे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के बाद भी मुझसे बहुत नाराज है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं इस वक्त अपने पिता की मौत को लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट मतलब मेरे साथ जो घटना हुई है, मेरे साथ जो बात हुई है, मैं आज सुबह से अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बेटे ने जो आज बात को लेकर मुझे जवाब दिया है, उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूं, फिर भी अपना से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। ये कितने बार कहना है आपका इशू, चाहे वो मेरा फिजिकल सेंसेशन है, चाहे वो मेरा कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई मेरे साथ इवेंट हुआ है जिसको लेकर मैं क्या फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, लॉस फील कर रहा हूँ, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ,
उसके साथ इशू के साथ में जब हम ईएफटी का स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस का जोड़ लेते हैं, ये बन जाता है सेटअप स्टेटमेंट। दोनों को मिलाकर 3 बार लगातार कराटे चॉपिंग पॉइंट पर कंटिन्यूअसली लगातार टैपिंग करते हुए ये कहना है, बहुत सही। बराबर। उसके बाद हमारा इसका काम पूरा हुआ। अब हमको आगे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो इशू है उसके बारे में ही बात करनी है, या फिर उस इशू को लेकर मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं, उसको मुझे बोलना है जी तो पहला वाला पॉइंट हम 8 पॉइंट देखेंगे। जी 8 पॉइंट देखेंगे, अभी कर दीजिए मेरे साथ। जी जी बिल्कुल। पहला पॉइंट आइए यहाँ पर, जी 8वीं उंगलियों से टैपिंग करते हैं। और पहला वाला पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड। टॉप द हेड। टॉप ऑफ द हेड। हम चाहें तो टैपिंग एक हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो टैपिंग सीक्वेंस में करें ऊपर से नीचे तक। अगर कोई पॉइंट बीच में भूल जाता है तो भी कुछ उसमें बिगड़ वाला नहीं है। अगर आप एक पॉइंट यहां पर दिया और दूसरी पॉइंट आप दूसरी तरफ कर रहे हैं, इससे भी ईएफटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बहुत सारी फ्लैक्सिबिलिटीज हैं, इसकी खूबसूरती है। तो पहला पॉइंट, ज्यादा उंगलियों से अगर हम टैपिंग करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम जगह जगह पर कुछ बिंदियों पर जैसे ही टैपिंग करते हैं ना, तो वहां पर हमारे ऊर्जा के जो चैनल है, जो ऊर्जा के जो मेरिडियंस चल रहे हैं अंदर, उनका एंड, उनका अंत का शोर होता है वो। तो जैसे हम टैपिंग इन पॉइंट पर करते हैं तो वहां की ऊर्जा जो है ब्लॉक्ड है वो खुल जाती है, या जो एनर्जी डिस्टर्प्टेड है वहां पर बैलेंस हो जाती है। अब जो टैपिंग हम करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, फर्म, मतलब उसी जगह पर, और जेंटल टैपिंग। जेंटल टैपिंग। तो पहला पॉइंट, जितनी ज्यादा उंगलियां हम यूज करते हैं उतनी ज्यादा, क्योंकि उंगलियों के जो टिप्स हैं वहां पर भी लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक करंट्स ऑरा रेडिएट होती है, और यहां पर भी हर उंगली के टिप में भी मेरिडियन का एंड होता है। अच्छा। और जब हम ज्यादा उंगलियों से टैपिंग करते हैं तो इन उंगलियों के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो स्पंदन होते हैं, वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को, बिंदु को इफेक्ट करते हैं और आपको फायदा ज्यादा मिलता है। तो पहला पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड। कम से कम 7 बार टैपिंग करना होता है, या जब तक आप इश्यू को कह रहे हैं, वो चाहे 50 बार भी टैपिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम 7। सेकेंड पॉइंट है, ये दोनों उंगलियों को मिलाएं, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। पहली उंगली और मिडिल उंगली को थोड़ा मिलाकर बैंड करें, और फिर आईब्रो स्टार्ट, आईब्रो के अंदर की तरफ यहां टैपिंग करें कम से कम 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है टैपिंग आंख के साइड में, या जो नुकीली हड्डी है, इसको हम सॉकेट ऑफ द आई कहते हैं, यहां पर टैपिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7। चौथा पॉइंट होता है आंख के नीचे, यहां पर जो चीक बोन, गाल की जो हड्डी है, इस पर टैपिंग करें। इसको कहा जाता है अंडर द आई। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नोज पॉइंट आता है नाक के नीचे, ऊपरी होंठ के मध्य में। 1 2 3 4 5 6 7। चिन पॉइंट लोअर लिप के नीचे जो गड्ढा होता है चिन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7। कॉलर बोन, कॉलर बोन। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट पॉइंट होता है अंडर द आर्मपिट, बगल से 4 उंगली नीचे अगर हम जाएंगे और इसको हम पैडिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 8वें पॉइंट पर लगातार हम इश्यू को कहते हैं। और कोई भी ईएफटी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो, क्योंकि ईएफटी से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है जी, तो बहुत ही जरूरी है कि ईएफटी का जब भी हम प्रयोग करते हैं ना, तो थोड़ा पानी पी के करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब ईएफटी शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? जैसे आपने कहा कि पानी पी लेना चाहिए, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज है जिसका एहतियात जिसकी रखनी चाहिए? ईएफटी जो है रात को सोने के समय अगर की जाए और सुबह उठने के समय अगर की जाए तो सबसे बेस्ट टाइम माने जाते हैं। लेकिन ईएफटी आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ज्यादा फायदा रात को सोने के पहले, क्योंकि आपको जो लास्ट जो थॉट होता है, आप ईएफटी से अगर अपने आप को रिलैक्स करके सोते हैं, आज के दिन भर का कोई भी एक ऐसी इश्यू है जिसकी वजह से आप टेंस हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं, आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, नाराज हैं, या फिर आपका मूड ठीक नहीं है, हर कोई बात जो आपके मन को विचलित कर रही है,
हर वो शरीर की कोई भी बीमारी या पीड़ा जो को परेशान कर रही है, उसको लेकर जो सबसे ज्यादा आपको बात आगे आ रही है उभर कर, उसको लेकर अगर आप टैपिंग करोगे तो आपके साथ चमत्कार होता हुआ आप देखोगे। मेरे पास एक बहन जी क्लास पे आती थी, वो जब इन बातों को सुना तो उसने उसी दिन घर में जाकर, उनकी आंखों में बहुत सूजन थी, तो उन्होंने टैपिंग करना चालू किया। मेरी दोनों ही आंखों में बहुत सूजन है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरी दोनों ही आंखों में बहुत ज्यादा सूजन है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार मेरे दोनों ही आंखों में बहुत ज्यादा सूजन है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार आपको अपने इश्यू को कहना है। एट ए टाइम एक ही इश्यू को लिया जाता है। अच्छा, अगर आपको उस बात को लेकर दुख है, चिंता है, भय है, निराशा है, दुख है, तो आपको एक एक इमोशन को सेपरेट लेकर टैपिंग करना होता है। अच्छा, सबको अलग अलग, एक साथ मिक्स नहीं, एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सेपरेटली, सेपरेट, क्योंकि अगर आपको अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं एक बार गया हुआ था, कहीं पर मुझे बुलाया गया था एज ए काउंसलर, तो वो माता जी करीबन 80 साल की उम्र की, उनके नाक में सिलेंडर लगा हुआ था ऑक्सीजन का। तो मैं जब उनके पास गया, माता जी ये आपके सामने इतना सारा प्रॉब्लम है कि 24 घंटा आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में ये जब से हुआ है तब आपके लाइफ में क्या हो रहा था और कब से हो रहा है, ये उस समय क्या चल रहा था। हम अगर ऊपर ऊपर से करें कि भाई मैं बराबर सांस भी नहीं ले पाती हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूं, स्वीकार करती हूं, इसकी जगह पर अगर हम उस बात के डीप में चले जाएं कि जब से आपको सांस की तकलीफ है, उस समय कब से हुई है, 4 साल पहले से क्या हो रहा था, मैं बहुत नाराज थी, किससे, बहू को लेकर। तो जैसे ही मैंने टैपिंग करवाया, मैं अपने बहू को लेकर बहुत नाराज हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूं, स्वीकार करती हूं। 3 बार मैं अपने बहू को लेकर बहुत नाराज हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूं, स्वीकार करती हूं। मैं अपनी बहू को लेकर बहुत नाराज हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करती हूं। अब ये एक बार मैंने कह दिया, फिर टॉप ऑफ द हेड पे पहले आपको क्या करना है, आपने जिस भी इश्यू को लिया है, अब कितनी देर तक टैपिंग करें। उसके पहले जब हम कोई भी इश्यू लेते हैं तो हमको उसकी लेवल को नापना पड़ता है। लेवल को 0 मतलब कुछ नहीं है, 10 मतलब असहनीय पीड़ा है, 8 मतलब बहुत बहुत पीड़ा है, 6 मतलब बहुत पीड़ा है, 4 मतलब कम है, कम पीड़ा है, 2 मतलब बहुत कम है, 0 मतलब कुछ नहीं है। ईएफटी के लेवल को चेक करना बहुत जरूरी है कि ताकि हमें पता चले कि ईएफटी काम कर रही है, कितना कर रही है और कब तक मुझे करना है। क्योंकि जब तक आपके उस वेदना की पीड़ा या उसकी जो इंटेंसिटी है 0 तक नहीं आ जाती है, आपको ईएफटी को चालू ही रखना है, चाहे उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। चेक करने की प्रक्रिया क्या है? जैसे आपने पहले लिया, जैसे मैं बता रहा था कि 10 तक अगर पीड़ा है तो असहनीय पीड़ा, उस समय तो व्यक्ति बोल भी नहीं पाता है। तब ऐसे समय जो ट्रॉमा के केसेस हम लेते हैं, जब बहुत ज्यादा पीड़ित है व्यक्ति, अच्छा, अचानक किसी की मौत से या फिर डाइवर्स की वजह से बहुत ज्यादा हताश हुआ पड़ा है, उस समय कुछ बोलने की बजाय अगर हम डायरेक्टली टैपिंग ही करते रहें सारे पॉइंट्स पर, तो भी इससे हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलैक्स रिलीज होते हैं, कम डाउन नीचे आ जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो लेवल 10 से 9 तक आई, उसके बाद आप अपने इश्यू को बोलना शुरू कर सकते हैं। आपने पहले यहां पर इश्यू के साथ में एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट किया, 3 बार लगातार टैपिंग करते हुए आपने उसको कहा, उसके बाद यहां का काम खत्म। इसके बाद आगे सारा नेगेटिव ही बोलना है। आपको प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं या अपने आपको क्षमा करता हूं बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप इश्यू को लेकर टैपिंग कर रहे हैं, वो इश्यू को लेकर टैपिंग कर रही है। जैसे मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूं, घबराया हुआ हूं, बेचैन हूं, आई एम एंग्शियस कि मेरे प्रिंसिपल ने आज मुझसे ये क्या कह दिया, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता है। इवन दो आई एम एंग्शियस looking at the reply of my principal about me, despite that I totally and deeply love and accept myself. जी, अभी टैपिंग करते रहो, अभी टैपिंग करते रहो। मैं भी करूं? हाँ, मैं
आज आज बहुत ज्यादा व्याकुल, घबराया हुआ, बेचैन हूँ कि मेरे पिता ने मेरे पिता आज मुझसे ऐसा ये क्या कह दिया। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 3 बार नेगेटिव पॉजिटिव सर्विस स्टेटमेंट को 3 बार कहना है, उसके बाद इसका काम खत्म। अब सारा यहाँ पर मेरे पिता को मेरे प्रति ये बेवाजिब बोल, ये मेरे पिता के बेवाजिब बोल। आप चाहें तो उस इश्यू को लेकर जो आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उसको लेकर बोलोगे तो ईएफटी और ज्यादा काम करेगी। अच्छा, कितना भी अच्छा काम करता हूं मैं ये, लेकिन उनको मुझ में नेगेटिविटी ही दिखती है। मैं सारी जिंदगी उनके आगे उनकी बातों को मानता रहा, गलत होते हुए भी मैंने उनको स्वीकार किया है। लेकिन आज जो उन्होंने मुझसे कहा है मैं उसको लेकर बहुत एंग्शियस हूँ, बहुत अपसेट हूँ, बहुत रेस्टलेस हूँ। एक लंबी गहरी सांस लें और अब वापस आपकी ईएफटी की लेवल को चेक करें। अगर ईएफटी की लेवल पहले 8 थी और अभी 7 पर आई है या 6 पर आई है या 5 पर आई है, बराबर, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पिता को लेकर मेरी व्याकुलता, बेचैनी जो कम हो रही है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दिस माई लेवल ऑफ anxiousness towards my father. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. ये मेरे पिता को लेकर मेरा एंक्शियसनेस, मेरी व्याकुलता, मेरा घबराहट, मेरी बेचैनी, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 3 बार कहा कि ये मेरे पिता को लेकर मेरा कम होता हुआ एंग्जाइटी लेवल, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और फिर आप कह सकते हैं ये मेरी कम होती हुई एंग्जाइटी, ये मेरा कम होता हुआ उनके प्रति नाराजगी, ये मेरी उनके प्रति कम होती हुई एंग्जाइटी, दिस लोअर लेवल ऑफ माई एंग्जाइटी, ये मेरी कम होती हुई व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, एंक्शियसनेस। और ऐसे 2-3 बार करोगे फिर लेवल को चेक करोगे।